है तो हम आज क्लास क्या चल रहा था हमारे यहाँ ये कल तक हमने क्या बताया था आप लोग को। कल्याणी वर्मा जी आप बताइए। हाँ यस सर। सर हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हाँ हमने स्टार्ट किया था। हाँ सर वो भी स्टार्ट कर दिया, पर सर आप कल हमें बैक वाला सारा आप हमको बोले थे करने के लिए, तो सर वो हम धीरे धीरे वो साइड से हम कर रहे हैं सर। आपने वो सारा बनाया। सर अभी तो बहुत ज्यादा है सर, अभी आज क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन सर हम वो कर रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम मोबाइल है से फिर कॉपी में सब कुछ आता है पहले। जहां तक बनाए हैं वहां तक में कुछ प्रॉब्लम है क्या। सर अभी तक तो नहीं हो रहा है, अभी तक सर हम पहले सब बहुत अच्छी उतार रहे बात है। हैं, डबल भाग जितना था सर सब हम उतार रहे हैं पहले। तो क्या आज हम आगे बताएं परफेक्ट टेंस के बारे में, क्योंकि आप जो है यस ना सर। पहले यस सर आप। प्रीवियस जो भी आपका छूटा हुआ है वो बना लीजिए और कुछ भी दिक्कत होगा आप हमसे पूछ लीजिएगा। अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे यस में सर बताते अभी हैं। तो सर हम। यस सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यस सर। हाँ परफेक्ट टेंस इसके बारे में हमने आपको अच्छा खासा कल भी बताया था। यस सर, हाँ हाँ बताया था सर, हम्म, पहले भी बताया था। जैसे फिर से मैं रिवीजन के तौर पे फिर से मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए फर्स्ट में क्या है, विजिबल है मेरा पेन हम्म पेपर वॉइस सारे क्लियर है। यस सर। ठीक है लाइन भी अब आ गया। सारा क्लियर। वेरी गुड। चलो ठीक है। देखिए यह टेंस एक प्रकार का प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण है ना। आई हैव डिस्कस्ड इट। ठीक है। पहचान इसका क्या था, वाक्य का जो अंत रहेगा ना सेंटेंस का अंत वो आपका भर्ब रहेगा। चुका है चुका। क्रिया से तो रहेगा ही, भर्ब रहेगा। उसके बाद चुका हूँ, चुकी है, चुके हो, चुके हैं, चुका है, या भाई साहेब। इसके अलावा कुछ और भी रहता है जो इस प्रकार से है, या हूँ, ई हूँ, ए हो, या है। ठीक है देखिए और भी है, ई है, ई है, इत्यादि वगैरह। तो हमें ये समझना है कि दोनों पहचानने का तरीका है परफेक्ट टेंस का। ठीक है तो परफेक्ट टेंस का दो तरीका हो गया पहचानने का। अब इसे देखिए एग्जाम्पल में, मैंने विश्व शांति स्तूप को देखा है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं विश्व शांति स्तूप को देख चुका हूँ। ठीक है तो एक है चुका हूँ और एक है क्या, देखा है। देखा है में क्या है ना, या है। लास्ट में देखिए क्या आवाज आ रहा है, या है। देखा है यानी आ है, इस तरीके से। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। यस और नो। यस सर। यस सर। हाँ दोनों का अंग्रेजी जो बनाने का तरीका रहेगा वो यही तरीका रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला है। अलग अलग तरीके से हिंदी में हम लिख सकते हैं लेकिन इंग्लिश जो है ना बनाने का एक ही तरीका है और वो है आपका देखिए नीचे जो दिया हुआ स्ट्रक्चर ये वाला। ठीक है सब्जेक्ट के बाद आपको हैज और हैव, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो ये तो बेसिक चीज है, नोट लगाना है। नहीं रहेगा निगेटिव तो नहीं लगाना है। फिर आपको भी3 दे करके ऑब्जेक्ट दे करके फुल स्टॉप दे देना है। तो और एक चीज है ये था ना, ये देखिए ध्यान देने वाला में क्या है लिखा हुआ कि ऐसे वाक्य में भूतकालिक समय सूचक शब्द जैसे कि पिछले मंगलवार को, 10 मिनट पहले, या गत सप्ताह, या कुछ देर पहले, या कुछ वर्ष पहले, ये सारे वर्ड अगर मिल गया कहीं ना आपको तो ये सब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है तो ये गौर कर लेना आप कि ये जो पहचान है, चुका हूँ, चुके हैं, चुके हो, या तो फिर या है, ई है, ये कभी कभार आपको उलझा देगा। और उससे बचने का तरीका एक मात्र यही है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जिसमें समय रहेगा लगा हुआ वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, जिसमें समय नहीं रहेगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। यस
सर। विवेक, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है। अब जैसे देखो इसमें एक और एग्जांपल में क्या है कि मैंने पिछले सप्ताह विश्व शांति स्तूप को देखा है। तो भाई साहब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, पिछले सप्ताह, यानी कि उसको ना पिछले सप्ताह वाला घटना अब तक तो याद है, चलेगा, ये आपका उस टेंस का तो दिखा रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तो यही पहचान होता है। बट इसमें क्या है, एक टाइम दे दिया है, टाइम को प्रेजेंट कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस स्थिति में आपका ये सेंटेंस अब परफेक्ट टेंस का नहीं रहा। ये कौन सा टेंस का हो जाएगा, किसी को पता है? पास्ट। पास्ट का होगा और पास्ट इंडेफिनिट का होगा। जो आपने हाँ, पास्ट इंडेफिनिट इंडेफिनिट पढ़ा था टेंस ना, का। उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट हम पढ़ेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट जैसे बेसिकली इतना याद रखना आप। अब आइए इसके स्ट्रक्चर पे हम बात कर लेते हैं। पहले बताओ आप लोग, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है जो भी हम समझाएं पॉइंट बाय पॉइंट? नंदिनी, नो सर। क्या नंदिनी तुमको प्रॉब्लम है? यस सर, आज लेट से आए हम। ये कोई प्रॉब्लम हुआ, लेट हो आई हो तो? अब अभी से भी ध्यान दो तुम क्लास को, बाबू को चुप करो, ठीक है? क्लास पे ध्यान दो, अभी से भी ध्यान दोगी तो हो जाएगा तुम्हारा समस्या का। परफेक्ट टेंस मैंने कल जो चीज बताया था उसी को मैं अभी भी बता रहा था। अब क्या है, यहाँ से आज मैं ये बताऊंगा स्ट्रक्चर इसका बनाने का तरीका, जो तरह तरह का जो सेंटेंस होता है, ठीक है? पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वाला। तो देखो स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। सब्जेक्ट के बाद आपको हैज और हैज या हैव दोनों में से किसी एक को लगाना है। और नोट क्यों दिया जाता है? जब नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तभी ना, नहीं रहेगा जब तो नहीं। नेगेटिव हो। और V3 का प्रयोग करना है इसमें, वर्ब का तीसरा रूप। अब तक आपने सीखा V1 और V2 प्रेजेंट वाला टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में V4 भी सीखा आपने, लेकिन परफेक्ट वाला में V3 का प्रयोग करने सीखेंगे। ये क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। हाँ। अब एक और देखिए, इसका जो ये रहेगा ना क्वेश्चन वाला, वो क्या है कि हेल्पिंग वर्ब वही हैज और हैव बाहर करेंगे हम, सब्जेक्ट को कर देंगे अंदर, और बिल्कुल सेम वही नोट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। अब V3 दे करके, ऑब्जेक्ट दे करके हम यहाँ पे क्वेश्चन वाला मार्क जरूर लगाएंगे। उसके बाद इसी तरीके से आपका अगर WH फैमिली वाला रहता है तो WH क्वेश्चन वाला भी हम देंगे। जैसे कि ये देखो, WH क्वेश्चन वाला में हैव और दिया हुआ है। WH क्वेश्चन के बाद यही देखिए टोटल जो है ना इंट्रोगेटिव वाला, यही फार्मूला इससे टैली कर जाता है। बस सिर्फ इसमें अंतर ये है ना कि इसमें WH क्यू लगा करके कब क्यों कैसे वाला को सेटिस्फाई किया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। बाय द वे नहीं भी आया तो पूछो आप लोग। किसी को नहीं सर, कुछ यहाँ तक तो क्लियर है। किसी को कुछ भी दिक्कत है तो पूछेंगे आप। सब लोग साइलेंट हो, आई थिंक सबको समझ में आ गया। अच्छा ये बताइए, हैज और हैव यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ठीक है ना? हैज और हैव दोनों में से किसी एक का ही तो प्रयोग करना पड़ेगा ना, आपको ऑब्लिक में दिया हुआ है। तो हम हैज का प्रयोग किसके साथ करेंगे और हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे? सर हम बोले, बता। बताइए। सर आई आई रहेगा तो सर, जैसे आई रहेगा, वी रहेगा तो उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। और जैसे सी, दे, उसके साथ सर हैज का प्रयोग करेंगे। ऐसे बताइएगा ना तो आपका कंफ्यूज हो जाएगा कुछ कुछ वर्ड में, ठीक है? बताएं आप सही हैं, लेकिन हाँ।
ये मैंने आपको बताया था, ये जस्ट उस तरीके से काम करता है जो V5 वाला होता है, और ये आपका V1 वाला काम करेगा। V5 और V1 में क्या अंतर था पता है ना? हाँ सर, हाँ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर पे। हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोले थे TPSN। TPSN। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपका हैज लगेगा, और बाकी जितना भी रहेगा सबके साथ हैव रहेगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये नहीं कि ही सी इट, वो कभी नुकसान पहुंचा देगा आपको। सिंपली ये आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है कि नहीं, और थर्ड पर्सन है तो सिंगल है कि नहीं है, ये चेक करना है। जब थर्ड पर्सन में भी है और सिंगल में भी है तो आपका एकदम हैज लगेगा, और नहीं है तो बिल्कुल हैव लगेगा, सिंपल। ठीक है, हाँ, यस सर। तो हम चले आगे बढ़े, 48 एक्सरसाइज को देख लिया जाए। 48। देखिए क्या है ना, 48 में अब हम क्या है, मैंने लाल किला देखा है, अब मैं लाल किला देख चुका हूं, ऐसे भी तो रह सकता है ना? यस सर। हाँ। यस सर, रह सकता। हाँ, चुका है भी तो रह सकता है आपका, तो वो तो आपको समझ में आ गया है क्या क्या रहेगा। अब बनाने में इन रूप से सीखना है, तो क्या है कि मैंने लिखा है, तो हम इसमें क्या करें, आई लगाते हैं, सब्जेक्ट तो यही है हमारा। उसके हाँ, बाद सबसे पहले आई। उसके बाद क्या लिखें बताइए आप? सर हैव। हैव। हाँ, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो हम इसके साथ हैव लगाएंगे, आई हैव। उसके बाद है सीन। V3 देना आपको, C V1 होता है और C का V3 सीन होता है, तो आप इसमें सीन लगाओगे, आई हैव सीन। उसके बाद क्या दें, हाँ, ऑब्जेक्ट ना, द रेड फोर्ट। हाँ हाँ सर, ऑब्जेक्ट। द रेड फॉल, आई हैव सीन द मतलब रेड फॉल। मतलब सर, कोई भी सर नाम अगर रहेगा, कोई स्पेशल नेम, तो सर उसके पहले दा देंगे। हाँ, यस। कोई फेमस चीज रहता है ना, उसके साथ दा लगाया जाता है, उस नेम के ठीक पहले लगाया जाता है। यूज ऑफ आर्टिकल्स में हमको पढ़ना था ये। बोलिए, क्लियर है ना ये सेंटेंस अभी हम जो बनाए हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। विवेक तुम थोड़ा गौर करना, ठीक है, एब्सेंट हो जाते हो यार बीच बीच में तुम। विवेक चलो इसका बताओ कैसे बनेगा, तुमने खाना खा लिया है, ये सेकंड वाला सेंटेंस जो है। यू हैज इटेन इट। यू के इटेन साथ, इट। यू के साथ क्या लगाए हम, हैज। 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 अरे हैज कैसे लगेगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में तो नहीं है ना। हैज का प्रयोग किस में होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर थोड़ी है, ये तो तुम्हारा सेकंड पर्सन सर में आता हैव है। लगेगा, हैव लगेगा, यू हैव इटन। अब हैज नहीं लगेगा तो हैव तो पक्का लगेगा, लेकिन विवेक को मुझे समझाना है ना। क्या विवेक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। लगेगा ना हैव? यस सर। हाँ, भूल जाते हो तुम। यू हैव, उसके बाद बोलो इटेन इट। ईटेन, लिखोगे ईटेन। और क्या इट। है, ईट नहीं होता रे, फूड होता है भोजन का। इट। आई हैव ईटेन, दाल लगा दो इसमें भी। द फूड। अच्छा, दा क्यों लग रहा है, दोनों जगह दा लग गया। ये दा का यूज जो हम सिखाए थे वहां वाला से तो क्लियर होगा, जो भी बढ़िया से पढ़े होंगे आर्टिकल चैप्टर,
उनको तो समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनको तो हाँ सर हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे दा कैसे लगा बताओ तो, फूड में क्यों लगा? चलिए मानते हैं रेड फोर्ट में लग गया, वो तो फेमस चीज है, लेकिन फूड में क्यों लगा? सर फूड में तो हम ऐसे नहीं बनाए, हम तो बनाए यू हैव ईटन, और द फूड लगाए हैं ये तो हमको नहीं पता। ये जैसे कि हम आप बताए थे ना, जैसे कि कोई होगा बड़ा नाम रामायण चाहे कुछ होगा तो उसके पीछे दा का प्रयोग होता है, और ये फूड के पीछे क्यों लगाए होते हैं? और किसी को कुछ कहना है तो बोलो, फिर हम बताएंगे क्यों लगा। नहीं सर, इसमें हॉबी हो सकती है फूड। एनीबॉडी, कोई बताओ, विशाल तुम बताओ क्यों लगा इसमें दा? राज, विद्या, विशाल, कोई भी बताओ जी, तुम लोग चुप क्यों? माइक को तो अनम्यूट कर और बता मुझे इसमें दा क्यों लगा। सर द इसलिए लगता है क्योंकि ये स्पेशल है। क्या स्पेशल है बताओ? सर खाना, जैसे कि भोजन हो गया, भोजन तो सब लोग करता है, तो एक क्रिया करने का ये तो स्पेशल कहाँ हुआ? भोजन में कोई स्पेशल भोजन लग रहता है तब ना, सर चपाती, चिकन होगा सर। चिकन, मटन, बर्गर, पनीर, पिज्जा रहता ना, तो कोई स्पेशल भोजन, ये तो फूड लिख रहा है, फूड तो सब फूड मतलब पता नहीं कौन सा फूड। एक बात पता है आपको, सर। ये गॉड हम लिखते हैं, गॉड के ठीक गॉड। पहले दा नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते ना? लगाते हैं सर। अरे लगता है सर। कहाँ देखे हो दा गॉड? सिर्फ नहीं नहीं, गॉड दिखेगा गॉड ब्लेस आपको। यू। सर फर्स्ट में नहीं लगता है गॉड इज ग्रेट, सिर्फ गॉड लिखा रहता है, ना कि दा गॉड। गॉड इज ग्रेट। द गॉड इज ग्रेट नहीं होता है, गॉड इज ग्रेट होता है, गॉड इज गॉड एवरी। इज ग्रेट, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, हाँ, द गॉड हाँ ब्लेस सर, यू, क्या सुना दा है? नहीं होता है। नहीं नहीं होता रे, नहीं। कैसे तुम दा लगा रहा है? कहीं तो देखे थे सर लगा हुआ। क्या कहाँ देखा है? तुम दिखाना हमको। याद नहीं आया है कहीं। जब मेले में घूमने जाओगे ना, तो मेला मान के चलो, दुर्गा माँ का मेला है, तो दुर्गा जी का मूर्ति है ना, तो वहां पे आप बोलोगे ना दा गॉड। इसका मतलब क्या हुआ? गॉड का मतलब हुआ किसी को पता ही नहीं है कौन सा भगवान का बात किया जा रहा है, नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन दा गॉड लगा दिए, तो अगर दुर्गा जी का मेला लगा हुआ है तो नेसेसरी हम अगर किसी को कह रहे हैं कि भगवान आपको सलामत रखे, तो दा गॉड ब्लेस यू हम बोलेंगे दुर्गा मंदिर के ठीक सामने, तो नेसेसरी अगला बंदा को भी यही समझ में आएगा कि वो दुर्गा ये माता गॉड के का बारे में। आशीर्वाद मुझे दिया जा रहा है, ना कि शंकर भगवान का। अब शंकर भगवान के मंदिर में रहेंगे तो शंकर भगवान का बात करेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। मतलब किसी को बताएंगे तो वहां पे दा लगेगा, द गॉड। किसी को बताएंगे नहीं, बल्कि हम जिसको बताएंगे उसको पता होगा कि कौन से भगवान के बारे में बात किया जा रहा है, हाँ तब हाँ दा हाँ, लगाएंगे। वो दा लगेगा। यस सर। अभी हम क्या बोले, प्रार्थना हम कर रहे हैं शंकर भगवान के मंदिर के बाहर, बगल में मेरा दोस्त है उसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम दा लगाएंगे, ताकि दोस्त को समझ में आ जाए नेसेसरी हम शंकर भगवान का ही प्रार्थना कर रहे हैं। जनरली बच्चों ये समझो कि गॉड का मतलब ये नहीं हुआ कि कौन से भगवान का बात किया जा रहा है। बहुत सारे भगवान है क्या? एक गॉड इज वन, एक सुने होंगे, गॉड इज वन, ईश्वर एक है।
सुने हो ना? यस सर। कहाँ एक है? दुर्गा माँ भी तो गॉड है, सरस्वती माँ भी तो गॉड है, शंकर भगवान भी गॉडेस। गॉड है। अब क्या बोलेंगे? गॉडेज है, चलो ठीक है मानते हैं, तुम उसका जेंडर निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन गॉड इज वन फिर क्यों लिखता है? अब सब चुप हो, अभी बताओ, कुछ तो रिप्लाई करो। क्या वर्मा जी, आपको नहीं, आपको भी तो पता होना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं सर हम सुने ही नहीं, क्या बोले सर? गॉड इज वन, गॉड। गॉड इज वन, गॉड इज वन, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, भगवान एक है, ऐसे हम बोलते आ रहे हैं ना। क्यों बोलते हैं यस सर। हाँ जबकि इतने सारे भगवान है हमारे? देखिए इर्द गिर्द में, आसपास में अगर देखा जाए तो बहुत सारे घर में ही होता है। पिट्टू पिट्टू कर देंगे। अब हम भी कंफ्यूज हैं कौन से भगवान का हम पूजा करें कि मुझे बेनिफिट हो। क्या? हाँ सर, तो गॉड सर तो एक ही है ना, गॉड तो एक ही है। बाय द वे देखो, गॉड इज वन हम क्यों बोलते हैं? ताकि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म को लेकर के ना लड़े। सबके लिए भगवान, कोई अल्लाह बोलता है, कोई ईश्वर एक। बोलता है, कोई भगवान बोलता हाँ है। सर, वो सर, तो ये सारे वो शब्द सर बच्चे जो में है ना, पढ़ते थे सर। हाँ ये सारे शब्द हाँ जो है ना, सिर्फ पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द सुने होंगे आप, एक नाम का अनेक नाम। यस सर। गणेश जी का एक नाम था लंबोदर, उसको बोलते हैं, सुने हो? लंबोदर। हाँ, पर्यायवाची शब्द लंबोदर। हाँ, हाथी को गजानन बोलते हैं, सूर्य को गजानन। भास्कर बोलते हैं। तो उसी प्रकार से आपका अल्लाह को ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर ये समझ गए होंगे आप कि गॉड क्या है और द गॉड क्या है। समझ गए ना? यस सर। हजरत बाबा का नाम सुने हो कभी? देखे ये, उसको क्या हम बोलते हैं? यस सर सुने हैं हजरत। हम भी आ, सुने हैं सर, ये है। तो क्या बोलते हैं? इमाम बाड़ा। मुस्लिम की मैं बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लोगों का। तो इमाम एक मतलब इमाम बाड़ा बना होता है ना, वहाँ पे गुम्बद टाइप का। हाँ अब वहां पे जाकर के कोई बंदा प्रे कर रहा है, तो क्या वहां पे द गॉड का प्रयोग करेगा कि गॉड का प्रयोग करेगा? द गॉड। हाँ, द गॉड का ही बात करेगा वहाँ। यही समझना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। वही बात यहाँ पर भी है आपका। मैं इतने हाँ, बार, क्योंकि सर यहाँ, यहाँ पे जो सर फूड खाना का तो बहुत बात तरह का किया जा खाना रहा है, होता है। हाँ खाना तो बहुत सारा तरह का होता ही है, लेकिन यहाँ क्या है ना, तुमने खाना खा लिया है। अब यहाँ हाँ पर जो यस सर। मतलब बता रहा है किसी को कि तुमने खाना खा लिया है, यानी कि खा लिया है पक्का। तो जो खाया है उसको भी तो मालूम होगा कि क्या चीज वो खाया है। उसको ये भी मालूम होगा कि क्या चीज आज बना है, नहीं मालूम होगा? यस सर। हाँ सर। अरे बताओ, ये सर नो मालूम होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। यस सर होगा। यस सर। अब मैं मान के चलो आज मैं पका रहा हूँ, ठीक है, करेला का भुजिया रोटी बना लिए घर में, और मेरे फैमिली में 4 सदस्य हैं। हमें मालूम है कि सभी ने खाना खा लिया। अब मैं एक सदस्य से जाके पूछ रहा हूँ कि तुमने खाना खा लिया ना? तो वो क्या, वो भजिया रोटी के बारे में ही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, कि करेला का भजिया रोटी तुमने खा लिया ना। ऐसे पूछने से अच्छा मैं सिंपल यही पूछूंगा कि तुमने खाना खा लिया ना। अगला बंदा को भी पता है उसने खाना खाया है, तो कि आज हम करेला का भुजिया रोटी खाया। नंदू बंद करो, तुम्हारा माइक चालू है, बंद करो।
बात समझ में आ रहा है भाई साहब कि नहीं आ रहा? यस यस सर। दा क्यों लगा यहाँ पे? दा फूड पता चल गया ना। यस सर। अगर हम जिस किसी से अगर पूछेंगे भी ना क्या तुमने खाना खा लिया, तो नेसेसरी उसको भी पता अन्ना ही खाया होगा ना, तब तो नहीं पता होगा कि क्या बना है नहीं बना है, वहां पे चलेगा तुम्हारा। लेकिन अगर वो खा लिया होगा तो नेसेसरी वो तो कहेगा हम खाए हैं, तो क्या चीज खाए हैं मालूम है, इसलिए हम दा फूड लगाएंगे। द जिसके फूड। बारे में हम यस सर। पहले से जानते हैं, जिस भगवान के बारे में हम पहले से जानते हैं कि ये कृष्ण भगवान है, तो हम दा कृष्ण दा गॉड लिखेंगे वहां पे। यस सर। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो फिर देखो अब आगे आप लोग बना लेना। वह घर पहुंच चुकी है, देखो कैसे, देखो चुका वाला आ गया। सर सर इसका हम बनाए सर। हाँ बनाइए। सर वह घर पहुंच चुकी है। सी हैज रिटर्न द होम। बोले सर। सी हैज रिटर्न। रीच्ड, इसको रिच्ड होगा सर। रीच्ड। सर सी हैज रीच्ड रिस्ट द होम। द हाउस कर देते हैं, ठीक है, द हाउस। हाउस। हाँ। अब पता है हाउस ये घर। वह घर पहुंच चुकी है, नेसेसरी वो अपना ही घर गई होगी या किसी का भी घर गई होगी ना। सर तो सर यहाँ पे सर अब रिस्ट क्यों लगा? यहाँ पे तो सर रिचन होगा ना, ई एन ना। नहीं, रीच्ड होता है भीतरी। तो भीतरी रिस्ट होता है। V2 और V3 इसका सेम होता है, रीच्ड ही होता है, तो ये सही है आपका। सी के साथ हैज लगता है, टीपीएस है नहीं, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो ये भी सही है। रीचेन नहीं होता, ठीक है, रिच्ड ही होता है। क्लियर है? बोलो। हाँ यस सर, मतलब सर V2 ED होता है। V2 इसका सेम होता है, V3 के ही तरह होता है, V2 V3 सेम होता है। रीच, रिच्ड, रिच्ड, उसके बाद रीचिंग, रीचेज। भर यस में प्रॉब्लम हो रहा है, भर्ब सीट आपको भेज देंगे, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा उससे। ये सर, ये भेज दीजिएगा सर। और उधर है फिर, मैं झूठ नहीं बोला हूँ। मैं झूठ नहीं बोला हूँ। आई हैव नॉट टेल अ लाई। टेल भी बन है ना, इसको V3 में आपको बदलना पड़ेगा ना। तो सर टेल्ड होगा। टोल्ड होता है। आई हैव नॉट टोल्ड। टोल्ड ए लाई। ठीक है, यस सर। अब आगे देखिए, मैं दशरथ आगे माझी भी। पथ घुमाऊं। हाँ तो सर नहीं बनाए हम। आई हैव सर घूमा हूँ। सर ये थोड़ा हाँ, कंफ्यूज लग रहा था, घूमने का घूमा मीनिंग नीचे लिखा मतलब होगा, बालना। विजिट मतलब घूमना होता है। वाल्क। विजिट पहले दीजिए ना, V3 देना पड़ेगा ना हैव के बाद। अच्छा अच्छा। आई हैव। ठीक है, ये देखो दे दिया हमने, आई हैव विजिटेड मतलब घूमे हैं। दशरथ अब हाँ का दशरथ किसका माझी पाथ? दशरथ माझी का पाथ। आई हैव विजिटेड, उसके बाद क्या लिखें? दा होगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे दशरथ मांझी पाथ, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। दशरथ यस सर। मांझी पथ। पाथ। देखो हैंड राइटिंग मेरा यहाँ पे सही नहीं है, लेकिन आप लोग बनाना अच्छे तरीके से, और मैं ये आप लोग पर ही छोड़ देता हूँ आज, यहाँ तक ही रहने देता हूँ। आप बाकी जो भी बचा है ना वो आप बना लेना। यस सर। बनाओगे तभी तो सीखोगे ना। उसके बाद देखो 49 यहाँ निगेटिव वाला भी मिला आपको, ठीक है, 48 में आपको
निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला और दोनों आप सीखे। अब 49 में क्या है ना कि इसमें आपका देखिए क्या करके क्वेश्चन कर रहा है, तो क्या वाला भी तो आप सीखे ही हो, क्या नहीं सीखे हो? हाँ यस सर। क्या? देखो यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है बीच में, तो क्यों वाला भी आप बना ही लोगे, कब क्यों कैसे वाला जो रहता है, तो आपका होमवर्क है ये। हाँ वाई। ठीक है, 48 और 49 दोनों आप बना लेना, कल हम चेक करेंगे। यस यस सर। वो 49 वर्ब का भेज दीजिएगा सर। 49 50 तक बना लेना, ठीक है, 50 भी बन जाएगा। मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, सिंपल है, मैं एक पत्र लिखा हूँ, ये भी बन जाएगा, तो 50 तक दे देता हूँ, ठीक है, 3 एक्सरसाइज। ओके गाइस, बन जाएगा ना? Yes, sir. कुछ ज्यादा होमवर्क तो नहीं मिल गया? नो सर। ज्यादा क्या मिला, बनाओगे जितना जल्दी खत्म करो, हम भी चाहते हैं कि बहुत जल्दी ही सीखो आप लोग। कितना टानोगे इस क्लास को? तो ओके चलें अब? Good night. सर वर्ब का भेज दीजिएगा सर। हाँ, भर सीट मिल जाएगा आपको। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर।